वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सावधान, पराली जलाने पर 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक जुर्माना दर्ज होगी FIR। उपायुक्त पलवल ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना, FIR और MSP पर फसल बेचने पर रोक लग सकती है। किसानों से पराली को आय का साधन बनाने का आग्रह किया गया। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जिस पर पराली जलाने की सूचना दी जा सकती है। पराली प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है जिसके तहत 5,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक जुर्माना, FIR दर्ज करवाई जा सकती है तथा अगले 2 वर्षों तक MSP पर फसल बेचने पर रोक लग सकती है। दिल्ली में स्टेडियम बुक करने की चाहत रखने वालों के लिए मौका मिल रहा बम्पर डिस्काउंट। दिल्ली के सभी प्रमुख स्टेडियमों के बुकिंग रेट में 40% से 50% तक की कटौती की गई है। दिल्ली को देश का सबसे बड़ा इवेंट फ्रेंडली शहर बनाने और कंसर्ट इकोनॉमी हब बनाने की दिशा में यह फैसला लिया गया है। शनिवार को कला, संस्कृति, भाषा और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि इस निर्णय से न केवल दिल्ली की सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि रोजगार और आर्थिक अवसरों में भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से बुकिंग रेट्स में कटौती की गई है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले जरूर जाने ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली के कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। लाल किला मैदान में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली रामलीला और दशहरा उत्सव के मद्देनजर यातायात पुलिस ने शनिवार को यातायात व्यवस्था और रूट डायवर्जन संबंधी एडवाइजरी जारी की है। अधिकारियों के अनुसार इस अवधि के दौरान 3 बड़ी रामलीलाओं, लवकुश रामलीला, नव श्री धार्मिक रामलीला और श्री धार्मिक रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, दर्शकों और VIP के पहुंचने की संभावना है। यात्रियों को लाल किला के पास नेताजी सुभाष मार्ग के इस्तेमाल से बचने और अपनी यात्रा की योजना उसी अनुसार बनाने की सलाह दी गई है। त्योहार की अवधि में शाम 5 बजे से मध्यरात्रि तक सभी वाणिज्यिक वाहनों और दिल्ली परिवहन निगम की DTC की बसों का मार्ग दिल्ली गेट चौक, दरियागंज और छत्ता रेल चौक से परिवर्तित किया जाएगा और उन्हें लाल किला की ओर से जाने की अनुमति नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान नॉनवेज दुकानें बंद कराने की मांग, जंगपुरा MLA ने CM को लिखी चिट्ठी, पार्षद दुकानदारों से करेंगे अपील। नवरात्रि के दौरान दिल्ली में नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की मांग की जा रही है। इसके लिए जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से विधायक तरविंदर सिंह मरवा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी है। वहीं पार्षद रामकिशोर शर्मा शकूरपुर में 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कच्ची और पक्की नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने की अपील दुकानदारों से करेंगे। इसके अलावा शकूर बस्ती से विधायक कर्नल सिंह डोमिनोज KFC और मैकलोडगंज के क्षेत्रीय मैनेजर को पत्र लिखकर सभी आउटलेट्स पर नॉनवेज की सेल न करने की मांग की है। रिटायर्ड बैंकर से 23 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी, ठगों ने 1 महीने तक रखा डिजिटल अरेस्ट। राजधानी दिल्ली से डिजिटल अरेस्ट के जरिए ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। ठगों ने दिल्ली के रहने वाले एक पूर्व बैंकर नरेश मल्होत्रा को निशाना बनाया, उनसे 23 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। मामला 4 अगस्त को शुरू हुआ जब नरेश मल्होत्रा को एक महिला ने फोन किया जिसने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का अधिकारी बताया। उसने नरेश मल्होत्रा से कहा कि उनका नंबर कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद मुंबई पुलिस, ED और CBI अधिकारी बनकर ठग लगातार पीड़ित मल्होत्रा के संपर्क में रहे। ठगों ने मल्होत्रा को पूरी तरह से डिजिटल अरेस्ट में रखा। वे 1 महीने तक यानी 4 अगस्त से 4 सितंबर तक लगातार उनके संपर्क में रहे। इस दौरान ठगों ने उन्हें कानूनी कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी दी। डर के मारे मल्होत्रा ने उनकी बात मान ली। इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने 19 और 20 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ये ठिकाने दिल्ली बेस्ड इंपीरियल ग्रुप के चेयरमैन मनविंदर सिंह, उनकी पत्नी सगरी सिंह और उनसे जुड़े लोगों के हैं। ED की यह कार्रवाई FEMA के तहत की गई। ED की जांच में सामने आया कि मनविंदर सिंह और उनकी पत्नी ने विदेशों में कई कंपनियों और संपत्तियों में बेनामी निवेश कर रखा है। इनमें सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और थाईलैंड में संपत्तियां और बैंक अकाउंट शामिल है। जेवर एयरपोर्ट पर बड़ा अपडेट, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उड़ेंगी। कब बनेगा देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा?
ये दिल्ली एनसीआर के नोएडा में एक बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। आगामी 30 अक्टूबर को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। उद्घाटन के बाद अगले 15 दिनों के अंदर इस एयरपोर्ट से 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल होंगी। इस बहुप्रतीक्षित एयरपोर्ट को लेकर जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत 2025 के अंत तक हो जाएगी। इसके बाद 2050 तक यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन जाएगा। 70 सालों से वो कर रहे तो ठीक था, ईवीएम हैक के सवाल पर ये क्या बोल गई रेखा। जो कांग्रेस और राहुल गांधी इस समय वोट चोरी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हावी हैं। राहुल इसे लेकर चुनाव आयोग तक को कटघरे में खड़े कर चुके हैं। राहुल की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आम आदमी पार्टी भी इस विषय पर सुर से सुर मिला रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हालिया इंटरव्यू की एक क्लिप वायरल हो रही है। उस क्लिप में दावा किया गया कि रेखा गुप्ता ने यह स्वीकारा कि उनकी पार्टी यानी बीजेपी ईवीएम हैक करती है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने भी इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में अगले महीने से बनेगी 18 किलोमीटर सड़क, 24 करोड़ आएगा खर्च। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 145 में करीब 18 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का काम अक्टूबर अंत तक शुरू हो जाएगा। इस पर लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस सड़क के बनने से लोगों को आवागमन करने में सुविधा होगी। इस सेक्टर में करीब 2200 किसानों को 5% भूखंड दिए जाने हैं। द्वारका स्पोर्ट्स कैंपस के लिए बिना परमिशन काटे जाएंगे 2000 पेड़, एनजीटी को मिला जवाब। वन एवं वन्यजीव विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया कि द्वारका के सेक्टर 19B में क्रिकेट स्टेडियम सहित एक एकीकृत मल्टी स्पोर्ट्स एरिना यानी कि विभिन्न खेलों का मैदान के निर्माण से 2035 पेड़ों पर असर पड़ने की संभावना है। विभाग ने दावा किया है कि अभी तक परियोजना स्थल पर किसी भी पेड़ को अवैध रूप से काटा या नुकसान नहीं पहुंचाया गया। यह जानकारी 20.3 हेक्टेयर की परियोजना साइट के निरीक्षण के बाद दी गई। अधिकरण को एक याचिका मिली थी कि जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिना अनुमति के पेड़ काटे गए, जिसके बाद यह निरीक्षण का आदेश दिया गया था। मामले को देख रहे अधिकारियों ने एनजीटी को बताया कि प्रभावित होने वाले अधिकांश पेड़ विलायती कीकर हैं, जबकि मुआवजे के तौर पर पहले ही लगभग 20,000 देसी पेड़ लगाए जा चुके हैं। 4 इंजन वाली बीजेपी सरकार स्कूलों की सुरक्षा में फेल, धड़ाधड़ फूट रहे धमकी के बम, भड़के केजरीवाल। दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा। लगातार आ रहे धमकी भरे ईमेल और मैसेज से अभिभावकों और बच्चों में डर का माहौल है। एक बार फिर से वही सिलसिला रिपीट हुआ। फिर एक नए स्कूल को धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि 4 इंजन वाली सरकार दिल्ली को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। शुरुआती जांच में खुलासा, अफ्रीकी हाथी शंकर के दिल में जम गया था खून का थक्का, हार्ट फेल होने से हुई थी मौत। दिल्ली के चिड़ियाघर नेशनल जूलॉजिकल पार्क में 29 साल के अफ्रीकी हाथी शंकर की मौत ने सबको हैरानी में डाल दिया। शंकर की मौत एक्यूट कार्डियक के फेलियर से हुई। वहीं प्रारंभिक जांच में उनके दिल में खून का थक्का जमने की पुष्टि हुई है। हालांकि अंतिम कारण की जानकारी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली की विस्तृत रिपोर्ट से ही सामने आएगी। आधार कार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर अब नहीं लगेंगे रुपये। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड पर बड़ा फैसला लिया। अब बच्चों और किशोरों के लिए नया रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए फीस नहीं लगेगी। अभी यह सुविधा के लिए 50 रुपये का शुल्क लगता था। अब नए नियम में 5 से 7 और 15 से 17 साल के बच्चे शामिल रहेंगे। इससे बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। बता दें कि सरकार ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने वाले यात्री ध्यान दें, यूरोप की उड़ानों में हुआ यह बड़ा बदलाव। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यूरोप जाने वाले यात्रियों को सतर्क रहने को कहा है। दरअसल यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर अटैक हुआ है, जिसके बाद से दिल्ली हवाई अड्डे से यूरोप की उड़ानों में रुकावट की आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि इस साइबर अटैक ने यूरोप में हवाई अड्डों पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम प्रभावित किया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने सलाह देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि लंदन हिथ्रो सहित यूरोपीय हवाई अड्डों पर साइबर हमला हुआ है, जिसके कारण दिल्ली से यूरोप जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानें प्रभावित है। दिल्ली सरकार की नई पेंशन स्कीम पर आपका तंज, नो नोटिफिकेशन, नो लाभ से बुजुर्ग परेशान। दिल्ली सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए घोषित नई पेंशन योजना को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है। आप विधायक संजीव झा ने समाज कल्याण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी न करने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की घोषणाएं केवल अखबारों और पोस्टरों तक सीमित है और बुजुर्ग पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं।
त्योहारों से पहले सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, अभियान चलाकर लोगों को किया सतर्क। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों से पहले सुरक्षा बढ़ाने के लिए 15 जिलों में जनसंपर्क अभियान चलाया। आंख और कान योजना के तहत नागरिकों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। बाजारों, शॉपिंग प्लाजा में कार्यक्रम हुए जहां शॉर्ट फिल्मों के प्रदर्शन और सूचनात्मक सामग्री के वितरण से जागरूकता फैलाई गई। अधिकारियों ने नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की। एमसीडी के इस अस्पताल को नहीं मिली एनओसी, 200 की बजाय 50 बेड का शुरू होगा हॉस्पिटल। दिल्ली नगर निगम बालक राम अस्पताल को अग्निशमन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण 50 बिस्तरों से शुरू करने की योजना है। फिलहाल यहां डे केयर और आंखों की ओपीडी चल रही है। अगले 2 माह में बाल रोग और महिला रोग संबंधित ओपीडी शुरू की जाएगी। अस्पताल में इलाज शुरू होने से तिमारपुर, मजनू का टीला और वजीराबाद के लोगों को सुविधा मिलेगी। फिलहाल यहां पर डे केयर, आंखों की ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर चलता है। चूंकि अस्पताल काफी समय से बनकर तैयार है तो इसलिए निगम चरणबद्ध तरीके से शुरू करेगा। इसमें अगले 2 माह में बाल रोग और महिला रोग संबंधित ओपीडी के साथ 50 बिस्तर पर मरीजों को भर्ती और उनके इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी। देश विदेश के छात्रों की शिक्षा का हब बनेगी दिल्ली, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, सीएम रेखा गुप्ता का दावा। जब पश्चिमी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने दिल्ली को शिक्षा का हब बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्वविद्यालय को विश्व स्तरीय बनाने और छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। परिसर पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज की स्मृति में बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय सहित पूरे दिल्ली के विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय और उत्कृष्ट बनाया जाए। हमारा उद्देश्य देश और विदेश के छात्र इसे अपने अध्ययन के लिए प्राथमिकता दें। मानेसर के 20 वार्डों में खुलेंगे CFC सेंटर, लोगों को घर के पास मिलेंगी ये सुविधाएं। जब गुरुग्राम जिले का मानेसर नगर निगम अब अपने नागरिकों को उनके घर के पास ही निगम की सभी सेवाएं उपलब्ध कराने जा रहे हैं। निगम जल्द ही हर वार्ड में नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करेगा, जिससे लोगों को अपने काम के लिए निगम ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस संबंध में एक प्रस्ताव अगले महीने होने वाली सदन की बैठक में रखा जाएगा। पार्षदों की मंजूरी के बाद इन केंद्रों पर काम शुरू हो जाएगा। इसको लेकर सभी वार्ड में एक स्थान चिन्हित कर लिया गया है। पेयजल के लिए तरस रहे 612 फैक्ट्रियों के लाखों कर्मचारी कामगार 3 दशक से झेल रहे हैं किल्लत। जी हां, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में रोजाना लाखों मजदूर काम करते हैं, लेकिन यहां पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। उद्यमी पानी खरीदने के लिए हर दिन करीब 9 लाख रुपए खर्च करते हैं। उद्यमियों का कहना है कि इलाके में पिछले 32 साल से पेयजल की व्यवस्था नहीं है। H1B वीजा पुराने धारकों को तुरंत US लौटने की जरूरत नहीं, $1 लाख फीस सिर्फ नए आवेदकों के लिए। अमेरिकी अधिकारी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H1B वीजा की सालाना फीस $1 लाख किए जाने की घोषणा के बाद भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों में अफरा तफरी मच गई थी। फलस्वरूप कई बड़ी टेक कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को तुरंत वापस अमेरिका लौटने तक के लिए कह दिया था। लेकिन इसी बीच अब एक अमेरिकी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी अधिकारी ने शनिवार को साफ करते हुए कहा, H1B वीजा पर रह रहे भारतीयों को रविवार तक अमेरिका लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें दोबारा आने के लिए $1 लाख चुकाने होंगे। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्रंप सरकार का यह नया नियम सिर्फ नए वीजा आवेदन पर लागू होगा। जिन लोगों के पास पहले से H1B वीजा है या जो लोग अपने वीजा का रिन्यूअल करवा रहे हैं, उन पर यह नई स्कीम लागू नहीं होगी। डीटीसी में ओवर टाइम और समय की अनियमितता से चालक परेशान, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का फूटा गुस्सा। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि डीटीसी में बस चालकों के ओवर टाइम और ड्यूटी समय में अनियमितता की समस्या लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पहले ओखला डिपो की कुछ महिला चालकों ने सुबह की ड्यूटी पर जाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नोएडा और राजघाट डिपो में महिला चालकों का ट्रांसफर करके अस्थायी समाधान किया गया। लेकिन यह समस्या सिर्फ महिला चालकों तक ही सीमित नहीं है, अन्य पुरुष चालक भी इस अनियमितताओं से जूझ रहे हैं। दिल्ली गैंगवार में बड़ी साजिश नाकाम, सनी घसाई गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, 2 गिरोहों के खिलाफ रच रहे थे साजिश। ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगवार की साजिश नाकाम करते हुए सनी साई गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार ये बदमाश विरोधी गिरोह के सदस्यों की हत्या की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में सुखप्रीत उर्फ माफिया और शमशाद अली उर्फ पहलवान शामिल हैं, जो पहले भी आपराधिक मामले में रह चुके हैं।
रवीश कुमार ने खटखटाई दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, अदानी ग्रुप के खिलाफ कंटेंट हटाने के आदेश को दी चुनौती। जो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अदानी ग्रुप से जुड़े वीडियो को हटाने के केंद्र सरकार के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अदानी के मानहानि के मुकदमे और सरकारी आदेश का उद्देश्य पत्रकारों को चुप कराना है। इस मामले की सुनवाई सचिन दत्ता के समक्ष में होगी। तुगलकाबाद के विकास पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए, मुफ्त बिजली योजना के तहत लगेंगे सौर ऊर्जा कनेक्शन। ये सांसद रामवीर सिंह बुथुड़ी ने कहा कि तुगलकाबाद के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा कनेक्शन लगेंगे। BSES द्वारा आयोजित पंजीकरण शिविर में लोगों ने योजना के लिए पंजीकरण करवाया, जिसमें 3 किलोवाट कनेक्शन पर सब्सिडी मिलेगी। तुगलकाबाद गाँव के शिव मंदिर बारात घर में लगे कैंप के दौरान लोगों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण करवाया। कैंप में BSES के CEO अभिषेक रंजन भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट के कनेक्शन पर 1,08,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। मिरांडा हाउस ने वंशावली और स्थानीय इतिहास खोजने की परियोजना की शुरू, जाने क्या है इसका उद्देश्य। ये दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस कॉलेज ने पारिवारिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी वंशावली समुदाय के कहानियों और स्थानीय इतिहास को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें शोध आधारित निबंध प्रस्तुत करने होंगे। मधु किश्वर मेमोरियल ट्रस्ट इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, LOC पर 40 मिनट तक चलाई अंधाधुंध गोलियां, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शनिवार रात को पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीरी के नौगाम सेक्टर में बिना किसी कारण गोलाबारी की, जो कि संघर्ष विराम का उल्लंघन था। यह घटना सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते के ठीक एक दिन बाद हुई। भारतीय सैनिकों ने इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन की निगरानी चौकी को भारी नुकसान पहुंचाया। गोलीबारी लगभग 40 मिनट तक चली। मिरांडा हाउस ने वंशावली और स्थानीय इतिहास खोजने की परियोजना की शुरू, जाने क्या है इसका उद्देश्य। जो दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज ने पारिवारिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए एक नई परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य लोगों को अपनी वंशावली समुदाय कहानियों और स्थानीय इतिहास को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें शोध आधारित निबंध प्रस्तुत करने होंगे। मधु किश्वर मेमोरियल ट्रस्ट इस परियोजना का समर्थन कर रहा है। एक्ट्रेस पूनम पांडे के मंदोदरी किरदार पर मचा बवाल, अभिनय कराने का निर्णय वापस ले सकते हैं लवकुश रामलीला। जे बॉल्ड अभिनेत्री पूनम पांडे को रामलीला में मंदोदरी का किरदार मिलने पर विवाद हो रहा है। लाल किला की लवकुश रामलीला समिति इस फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है, क्योंकि विहिप और संत समाज ने पूनम पांडे के चयन पर आपत्ति जताई है। समिति के सदस्यों में भी इस मुद्दे पर मतभेद है। रामलीला समिति जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय ले सकती है। अध्यक्ष अर्जुन कुमार को छोड़कर अधिकतर पदाधिकारी उस निर्णय के विरोध में बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही समिति बैठक कर पूनम पांडे से अभिनय का निर्णय वापस ले लेगी। समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार इसे लेकर काफी आपत्तियां आ चुकी है। रामलीला मर्यादा की शिक्षा देती है, हम उसमें कोई विवाद नहीं चाहते हैं। UER2 मुंडा का बकरवाला टोल पर पुलिस बल तैनात, अल्टीमेटम खत्म, अब ग्रामीण कर सकते हैं चक्का जाम। जी हां, UR2 टोल को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण ने सरकार को दिए 7 दिन के अल्टीमेटम के बाद चक्का जाम की चेतावनी दी है। बकरवाला गांव में पंचायत होगी, जिसमें जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। पालम 360 खाप ने सरकार को समय दिया था कि, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर चक्का जाम का निर्णय लिया गया। प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।